झारखंड में बहुत दिनों से कोई आंदोलन चलता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन अब विपक्ष ने इरादे पक्के कर लिए हैं और हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की तरफ से सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा और इस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ रणनीति है, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मदन है। मदन, लंबे अरसे बाद बीजेपी ने आंदोलन की रणनीति बनाई है, सभी प्रखंड मुख्यालयों में जोरदार प्रदर्शन की तैयारी है। क्या मुद्दे हैं और क्या रणनीति है? बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा कि अब फिर से एक बार झारखंड में आंदोलन की तस्वीर जो है वो निकल कर आएगी, क्योंकि लगभग 7 महीने बीते हैं चुनाव परिणाम के आने के, और अब दो मुख्य जो विपक्षी दल हैं, अगर आप देखें तो बीजेपी और आजसू, दोनों ने रणनीति बनाई है सरकार को घेरने के लिए। जैसे ही चुनाव परिणाम सरकार के पक्ष में आया, फिर से हेमंत सोरेन की पूर्ण बहुमत वाली सरकार की वापसी हुई, उसके बाद तमाम जो दल है वो ये कहे कि हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए सरकार को काम करने के लिए, और वो वादे और अगर पूरे नहीं होते हैं तो फिर हम जो है सरकार को घेरेंगे। तो ऐसे में अब ये महत्वपूर्ण है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार के जो मामले लगातार बीजेपी पहले उठाते रहे थे, उन्हीं विषयों को अब फिर उठाने की कोशिश कर रही है। ये सीधे तौर पर आरोप है बीजेपी का कि अगर आप ब्लॉक स्तर पर कोई भी काम कराने चले जाएं तो बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो सकता। तो ऐसे में सरकार के अगर जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो सिर्फ यहां लूट मचाने में लगे हुए हैं, ये आरोप है बीजेपी का। हालांकि जेएमएम की तरफ से भी अब उस आरोप का जवाब दिया गया है कि पहले भी ये विपक्ष की पार्टियां जो है वो अपने इस चाल से सबक नहीं सीखी है कि जिस तरह से सरकार पर आरोप लगाकर मुख्यमंत्री को परेशान किया गया, जेल तक भेजा गया, लेकिन फिर से राज्य की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन अब बीजेपी अपनी ताबूत पर आखिरी कील ठोकना चाहती है तो ठोक ले, लेकिन राज्य की सरकार राज्य के वासियों के हित में काम कर रही है, उनके विकास के लिए काम कर रही है, जनता को जिन चीजों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रहा है। तो इसीलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है और ये लोग फिर से वही प्रोपगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आड़ में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। तो सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए, कल ही आजसू का भी स्थापना दिवस मना और इसमें एक रणनीति तय की गई है कि आगे जो 9 जून है, 9 जुलाई से वो और तेज करेगी अपने आंदोलन को। युवाओं के लिए नौकरी की बात हो, स्थानीयता की बात हो या फिर निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात हो, तमाम चीजों को लेकर सरकार को घेरने में बीजेपी और आजसू अब तो चलिए, बीजेपी का ये घेराव कितना असरदार होगा और जेएमएम इस पर क्या कुछ रिएक्शन देगी और जनता कितनी जुटती है, कार्यकर्ता कितने उत्साह के साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।